खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशत गर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर सूबा है। अलमिया यह है कि जिस सूबे को एक तवील अरसे से TTP, फितना अल ख्वारिज और वो दहशत गर्द जिन्हें भारत की पुष्ट पनाही हासिल है की कार्रवाइयों का सामना है, वहाँ एक वजीर आला अली अमीन गंडापुर थे जो हाल ही में मुस्ताफी हो चुके और दूसरे नौमुंतखब वजीर आला सुहेल आफरीदी हैं। अपोजिशन की जानिब से मुस्ताफी होने का इनसे मुतालबा किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में अमन अमान पर बहस के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान आपस में उलझ पड़े। अमन अमान की अब तक सूरत हाल का जिम्मेदार सूबाई हुकूमत ने विफाक, जबकि अपोजिशन ने सूबाई हुकूमत को करार देते हुए मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में हुकूमती अरकान का कहना था कि विफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से दहशत गर्दी बढ़ रही है। विफाक दहशत गर्दी के खात्मे का हल मुज़ाकरात से निकाले, जबकि अपोजिशन अरकान का कहना था कि अमन अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। अगर हुकूमत अमन कायम नहीं कर सकती तो मुस्ताफी हो जाए। अगर प्राइम रिस्पांसिबिलिटी हमारी अगर सूबे की है, हम ये तमाम गिले शिकवे फेडरल गवर्नमेंट पे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे लगा देते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क के बॉर्डर को अगर सिक्योर कर रहे हैं तो वही इदारे हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर को सिक्योर करते हैं। क्यों नहीं आप फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठ सकते, बैठ के बात कर सकते, और ताकि इस सूबे का अमन, मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमें अजीज है उसी तरह आपको अजीज है। लॉ एंड ऑर्डर पे अभी भी सियासत कर रहे हैं। खुदा का खौफ करे, ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सूबे की। भाई आपसे अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक हो पा रहा है तो इस्तीफा दे, क्यों बैठे फिर? 750 अरब रुपए वॉर अगेंस्ट टेरर में वफाक से आपको आए है सूबे को, हिसाब दे किधर पे आपने लगाया? और भाई चोरों का टोला बैठा हुआ है इधर पे, कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करे, वफाक को कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। वफाक जो है इस्लामाबाद से आके इधर आपका लॉ एंड ऑर्डर इधर ठीक कराएगा। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सूबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। भाई आप जो है नाअहल है, आप जो है नहीं संभाल सकते है सूबा। अगर नहीं संभाला जा सकता है आपसे छोड़ दे। बाबा आप जो है उधर पे ऐलान जंग करते हैं वफाक के साथ, आप उनको कहते हैं कि हम वफाक जाएंगे और प्रोटेस्ट की कॉल देते हैं कि वफाक में जो है हम खान को छोड़ा के लाएंगे। वो भाई आप जो है, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप वफाक की तरफ आएंगे अपने पैरों पे, लेकिन वापस जाएंगे चार कंधों के ऊपर। हुकूमती नुमाइंदों का ये हाल है कि वो हाउस में आना ही पसंद नहीं करते, तो क्या पैगाम दे रहे हैं आप अपने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को? जहां तक बात है आर्मी के ऊपर बात करने की, तो मैं आज भी इस हाउस में वो इमरान खान साहब का क्लिप चला सकता हूं जिस पे वो कह रहे थे कि आर्मी चीफ पे बात करना गद्दारी है, इस मुल्क के साथ गद्दारी है। तो आज उनके नजरिए के लोगों को क्या हो गया है कि उसके पीछे बातें कर रहे हैं। जहां ये सब हुआ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास के दौरान, वहीं हुकूमती अरकान की जानिब से दहशत गर्दी से मुतालिक आदाद व शुमार भी सामने रखे गए। हुकूमती अरकान का कहना था कि दहशत गर्दी से आम आवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी मुतासिर हो रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में 57,000 खवातीन बेवा हो चुकी हैं, जबकि 2.5 लाख बच्चे यतीम और 10,000 लोग माजूर हैं। हम पूछना चाहते हैं कि इसी खित्ते को क्यों टारगेट किया जा रहा है। ताहम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने GHQ में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शुरुका से खिताब करते हुए एक बार फिर वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़, कौमी सालमियत और हर पाकिस्तानी शहरी की हिफाजत पाक फौज की अव्वलीन तरजीह है और इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ का खित्ते के तब्दील होते सिक्योरिटी माहौल का जिक्र करते हुए कहना था कि बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल कशमकश, सरहद पार दहशत गर्दी और हाइब्रिड जंग जैसे चैलेंजेस ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में शदीद तनकीद का सामना है, तो दूसरी ही तरफ सियासी बका की जंग बदस्तूर जारी है, जिसमें ताहाल कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही। मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की क़यादत हरीपुर के ज़िमनी इंतखाब में होने वाली मुबैना तौर पर मैनेज्ड मगर गैर मुतवक्के शिकस्त पर मायूस है। ये खैबर पख्तूनख्वा का वो अहम हल्का है जहां पार्टी की सूबाई हुकूमत कायम है। पार्टी ज़राए के मुताबिक इस शिकस्त ने आला क़यादत में संजीदा गौर व फिक्र को जन्म दिया है और ये बहस शुरू हो गई है कि क्या पार्टी की तवील अरसे से जारी महाज़राए की पॉलिसी की वजह से इसके लिए सियासी मैदान फैलने के बजाय अब अपने ही गढ़ खैबर पख्तूनख्वा में भी सुकड़ता जा रहा है। इत्तलात हैं कि क़यादत अब मुज़ाकरात की सियासत इख्तियार करने पर गौर कर रही है। सीनियर रहनुमा हरीपुर की शिकस्त का जायजा ले रहे हैं और समझते हैं कि जिस सियासी मैदान को PTI गुज़िश्ता कई माह से हासिल करने की कोशिश कर रही थी,
वो खैबर पख्तूनख्वा में भी सुकड़ रहा है। हरीपुर हल्का में शिकस्त को पार्टी में एक वार्निंग समझा जा रहा है कि मौजूदा तर्ज सियासत शायद अब मजीद काबिल अमल नहीं रहा। ताहम तहरीक इंसाफ को लड़ी जाने वाली कानूनी जंग में भी खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल पा रही। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के हुक्म पर अलीमा खान को आर्जी तहवील में ले लिया। दौरान समात अलीमा खान की जानिब से इस्तदा की गई कि हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, हमें जाने की इजाज़त दी जाए। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह का कहना था कि क्रिमिनल प्रोसीजर की सेक्शन 351 के तहत मुलजिमा अदालती तहवील में है। अलीमा खान 11 मरतबा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद आज अदालत के सामने पेश हुई। अलीमा खान अदालत से बाहर निकली तो खवातीन पुलिस एहलकार तहवील में लेकर अदालत के अंदर ले गईं। अदालत ने हुक्म दिया कि मुलजिमा अदालती अहाते से बाहर ना जाएं। गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंची थीं। पुलिस की भारी नफरी ने कारकुनों को गोरखपुर नाके पर रोक लिया। पुलिस ने गोरखपुर से आगे जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, जिस पर कारकुन और पुलिस आमने सामने आ गए। इमरान खान से मुलाकात ना होने पर उनकी बहनों ने अडियाला रोड पर धरना दे दिया। ताहम अडियाला जेल में मुलाकात का वक्त हो गया, मगर इमरान खान की बहनों समेत किसी भी रहनुमा को एक बार फिर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 अक्टूबर एहतजाज केस में उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने उमर अयूब की प्रॉपर्टी की तफसीलात भी तलब कर ली हैं, जबकि अदालत ने उमर अयूब का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की भी हिदायत की। क्या तहरीक इंसाफ के लिए सियासत में गुंजाइश मजीद सुकड़ चुकी है? आज 26 नवंबर है और तहरीक इंसाफ ने इस रोज़ ग्रैंड एहतजाज का ऐलान किया था। क्या तहरीक इंसाफ कारकुनान को मुतहरिक करने में नाकाम रही है? ये और बहुत से सवालात हैं जिसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई और खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर गहरी नज़र रखने वाली सहाफ़ी फरजाना अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफजई साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि तहरीक इंसाफ ने आज 26 नवंबर को मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान किया, लेकिन रीजनल तंजीमों को ये हिदायत दी गई थी कि ज़िले सतह पर एहतजाज करें, मगर सोशल मीडिया और बलोचिस्तान में चंद तकारीब के अलावा हमें किसी भी जगह पर कोई भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड हुआ दिखाई नहीं दिया। क्या समझा जाए इसको? पार्टी क़यादत कहीं नज़र नहीं आ रही, आप लोगों को मुतहरिक नहीं कर पा रहे हैं। क्या पार्टी अपने मज़ाहमती बयाने से पीछे हट चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ना तो पार्टी मायूस हुई है, ना वर्कर मायूस हुए हैं। देखिए, बात यह है ना कि जो आपने बड़े लंबा आपने वो बयान कर दिया, लेकिन बात यह है कि ये जो इलेक्शन था, जो ज़मीनी इलेक्शन था, ये तो इमरान खान ने पहले ही कह दिया था कि इसका बाइकाट करना है, क्योंकि उनको पता था कि जो सीटें खाली की गई, नाजायज़ तरीके से खाली कराई गई, तो ये हमें देने के लिए तो नहीं खाली कराई गई थी। वो जेल में बैठा, उनको पता था कि, लेकिन